मैंने तो वहाँ चुटकुला भी सुनाया था एक। मैं भी सुन रहा मैं भी सुन रहा है। जब मैंने ये 4 सीटों की बात कही थी, मैंने एक बाबा जी थे और बाबा जी के पास ही एक सांप रहता था। वो सांप जो है वो लोगों को डसता था और डर का मारा वहाँ कोई नहीं जाता था। फिर वो बाबा जी के पास है फिर जहाँ पे लोगों ने रास्ता छोड़ दिया है और जाता आता नहीं है कोई भी। तो बाबा ने बोला कि आपने किसी को डसना नहीं, बोले फिर लोग आएंगे। तब फिर बड़ी सेवा लगी होना, कोई दूध पिलाए सब पे हो, कोई यहाँ मतलब गले च पाई लेना, कहीं सीटी के रह जाना, कोई कुछ करना। तब फिर ही गया बड़े दिनों बाद बाबे वाल बोले मेरी तो स्किन भी जी है से लोग चमड़ी भी लवाई देती। बोले मेरी कहने बाबा जी ये तो मतलब हद है। बोलिया मेरी चमड़ी भी लवाई थी तब जो क्या ये है। बोलिया आदेश क्या है। बोलिया बात ऐसी है कि मैं तिजो दसने हुए इनकार किते। मैं तिजो ये नहीं बोले भी तू फणकार तो मारदा। मेरे मुख्यमंत्री जी फणकार तो मारा। अच्छा अब सिरे ते ऊपर चली गई वहाँ गल। तब मुख्यमंत्री वैसे ठीक है, शरीफ है, अपनी इतनी शराफत भी क्या थी कि हमारी पार्टी का सारा जो ढांचा है वो तहस नहस कर दिया। तो आखी मिटने वाला कौन था, सरकार थी कि संगठन था? इस घर को घर के ही चिराग ने आग लगाई है। तेना सरकार च भी गने संगठन च भी अपने जड़ा ना पैरेलल ही चले तो पैरेलल मतलब ये था। और जिस जो हाईजैक करने था ये रिजल्ट होया। मंडल ने लिख करके दिया कि इन लोगों ने सरेआम मुखालफत की है, उनको आज दिन तक नहीं निकाला। ये पार्टी का सिद्धांत है, ये संगठन का सिद्धांत है। उनको आज दिन तक चैन चौड़ी छाती करके वो आज भी चल रहे हैं। एक होता ना धर्म धक्का देना, आ धर्म वाला धक्का तो तुहाड़े ने भी किया। किसी का कोई कहना ही नहीं माने, ठीक है ना। मैं तो भुगतभोगी हूँ। ये जिहड़े पिछले 5 साल कट्टे मेरा ख्याल है भी जितना प्रताड़ित सांझो किया गया आह तो ये गलांगे फिर जिन्हें जो परमात्मा सतबुद्धि दे। तुहाड़े संगठन मंत्री चाहते हैं कि रवि भाई ज्वालामुखी आवन। हाँ वो स्पेशल उनकी रिक्वायरमेंट थी। अब अच्छा। एक बात मैं कह देता हूँ पे रिक्वायरमेंट तो थी पर वोट नहीं डलवाए वहाँ। नहीं संगठन मंत्री को अच्छा काम करना चाहिए ना, विघटन के काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा। यहाँ विघटन के काम हुए। कांगड़िया बेड़ागर को नहीं किया जिले का, ना संगठन ने देखा ना सरकार ने देखा, तो ऐसा ही हाल होना। अच्छा। तो फिर क्या पर मंत्री क्या आ रहे थे तुहां जो बनाया नहीं ना, तुहाड़ा रोकता ना पहले मुकाईते इत्थों आए कि तुहां जो बनाना ही नहीं है। राजनीति और दुकानदारी व्यवहार से चलती है। इस बारी ऐसे हालात तुहां जो लगा थे जेडे 2000 इससे थे। हाँ ऐसी बात नहीं, हिमाचल के लोग जो है ना ये करते तो हैं कुछ 5 साल के बाद। कांगड़े च तुहां मरवाए, तुहार केस पठानिया मरवाए, तुहां क्या गलांदे से मिले क्या नाम है जिन्हां दा ये अपने सुरेश भारद्वाज जी। सुरेश भारद्वाज तो एक चुक्की ने मारने चुक्की ने रखने वाला क्या सीन था? तो बड़े लीडर ना तुझे सारी चीजें पता होना। ये गलत बात थी। ये गपौड़ संघन झूठ गलाई के ना सता जेड़ी है हत्या ले। नमस्ते जी। ਹੁੰਦਾ क्या कि कई बारी ना पॉलिटिशियन कन्नै बैठे होन ना ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ जी ਹੁਣ मैं अपनी गल करूँ तो सतुंगड़ वादे वाली मत आई जाती ना। बट कई बारी ऐसी हस्ती साढ़े कन्नै बैठी होंदी कि जिन्हां दे प्रति आदर भाव कन्नै जिन्हां दी जेह्ड़ियां चीज़ां होंदियां जेह्ड़ा जिन्हां दा इक सियासत च रोल मॉडल रेहा होंदा ना सब बड़ा बारी अलग तरीके दा होंदा। तो तुस समझी होने कि इज्जत कन्नै मान कुछ होआ दा सच्चे पक्के माह्नू बैठे साढ़े कन्नै। रमेश दवाला जी नमस्ते। नमस्ते जी। होर सुना? बस थोड़ी कृपा है। मैं पहले सबसे पहले तो थोड़े चैनल का भी धन्यवाद करता है कने आपका भी दिल की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ बड़े दिनों के बाद। हाँ एक बड़े लंबे दौर के बाद दवाला साहब ने मेरी बांह थोड़ी लंबी हुई याद ही कहें कि दवाला होर बांह बड़ी भारी लंबी जित्थों हत्थ पाते से हत्थे गले चढ़ी जाते आए ने मैं थोड़े नेड़े हो जाता है। तो दवाला साहब
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮੰਨੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ? मेरे से ज़्यादा ना तुसा बड़ा मार्गदर्शन किया है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ क्या आपने बहुत मार्गदर्शन किया है। अब पता नहीं क्या था क्या नहीं था, और उसके कारण ही कोई आदमी ये निकलता है भी ये सरकार रिपीट नहीं होनी। बच्चा बच्चा ये कहता था कि जो कुछ प्रधानमंत्री ने हिमाचल वास्ते किता कने दिता उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं जितना दिया है। मरवाया को नहीं। और यहाँ पे जो मिस मैनेजमेंट थी, मैं सही पूछा था, मरवाया को नहीं। मिस मैनेजमेंट जो थी, जना जो ओवर कॉन्फिडेंस था, और मैं अपने आप पे जो बड़ा सौभाग्यशाली मनदा, फिर हम सच्ची बात कहते हैं। सच्ची बात गल्ला जो सुनने ताई तकलीफ तो होंगी, कष्ट तो होंदा, लेकिन मैंने उस टाइम ही कहा था कि जब 4 सीटें जो हम हारे थे, जो बाई इलेक्शन हुआ था, तब मैं बोलिया कि लोग का नोटा दबिया 18,000 लोगों ने नोटा दबिया, और उसके अलावा 4-4.25 लाख वोटर ने साड़ा प्रत्याशी जीत्या था। लीड कवर हुई है कने से लीड कवर करके 12-15 हज़ार ने कांग्रेस का प्रत्याशी जरा से जीती गया। तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि मंडी जिला मुख्यमंत्री का जिला था, बाकी की एक जड़ी साड़ी कंस्टिट्यूंसी से जीती सांझो साढ़े प्रत्याशी 2,500 वोट मिला। अब वो क्या सोच समझ के कि टिकट दिया था, वो संगठन जाने और सरकार जाने। मुख्यमंत्री जुब्बल को उठाई, जुब्बल की। तो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी समीक्षा करिए कि क्या लोगों को ये साड़ा प्रत्याशी पसंद नहीं था या सरकार दी नीतियां पसंद नहीं थी, तो वहाँ कोई समीक्षा नहीं की। जिन्हें यही बोले होना कि द्वारा जी तुहां हाँ जो पसंद नहीं है तुहां सच सच बोल लेंदे। नहीं, वो तो हम सच आज भी कहते हैं और पहले भी कहते हैं और आगे भी कहेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई ये नहीं था। और उस टाइम अगर हम सतर्क हो जाते तो कोई वजह नहीं। आखी को नहीं मिट्टी ने रखी है द्वारा जी भाई, इतने बड़े कांड हुई है, 4 बाई इलेक्शन आ रही है ना, जिन्हें बाई इलेक्शन जो कोर्ट खाई अपनी हालत खराब कर ली, तो आखी मिटने वाला कौन था? सरकार थी कि संगठन था? जिम्मेवारी तो ये संगठन दी थी कने संगठन जेड़ा तेना सरकार च भी कने संगठन च भी अपने जेड़ा ना पैरेलल ही चले, तो पैरेलल मतलब ये था। और जिस जो हाईजैक करने था ये रिजल्ट होया फिर जेड़े पैरेलल आदमी खड़े किते, अप्पू जो जेड़ा सूट करदा सह आदमी अगे लेंदा, चाहे जिसकी पृष्ठभूमि कोई भी थी। मैं सही तो नहीं लगे पुछना तो एक होता ना धर्म धक्का देना, आ धर्म वाला धक्का तो तुहाड़े ने भी किता। धर्म ने देखो 5 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, तो जो इतनी सीनियरिटी के बावजूद तुहाड़े त्यागां भुलिए तुहाड़े ने जेड़ी एक आरोप चलता कि तुहानू ने बदतमीजी भी हुई थी जिस दौर च कांग्रेसियां किती भी थी, उसके बावजूद तुहाड़ी कुछ जेड़ी सा बोलते ना पोलिटिकल बुक वैल्यू नहीं पई। तो सर क्या ऐसी चीज़ां थी? बात ऐसी है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। गुस्सा कर मेरी फेस वैल्यू जेड़ी है ना, नहीं शायद मनदा लोगों में आज भी है, शायद मनदे वो लोग जो हैं वो बड़ा हमें गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। मैं पहले जब लोग कहते हैं कि यार आप एक ईमानदार आदमी हैं तो समझो बड़ी खुशी होंगी, इससे बड़ा ये नहीं मिल सकता। लेकिन जहाँ पे किसी का कोई कहना ही नहीं माने, ठीक है ना, मैं तो भुगतभोगी हूँ पूरे हिमाचल च जो है। भुगतभोगी दा द्वारा जी पूरी बीजेपी हुई है अजकनी डेटा च। वैसे तो मेरा देरा जेड़ा विधान सभा क्षेत्र मेरा देरा है, लेकिन 25 साल में लगाए ज्वालामुखी च। बिल्कुल ज्वालामुखी दे लोगों का मैं बड़ा धन्यवाद करगा, तिन्हां लोगों बड़ा मान सम्मान दिता। कहने 25 साल ये जेडे पिछले 5 साल कट्टे, मेरा ख्याल है भाई
जितना प्रताड़ित सांझो किया गया, कोई मंडल भंग, कोई साढ़े विदाउट कंसेंट, कोई जिन्हां दी कोई प्राइमरी मैंबर नहीं, जिन्हां दियां अपॉइंटमेंटां कीतियां सांझो कोई पता नहीं। आह तां इह गलांगे फिर जिन्हां जो परमात्मा सतबुद्धि दे ਹੁਣ ਕਦੇ ਸਤਬੁੱਧੀ ਕੁਸਲ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ बर्बाद जहाँ हो वो गई गए हैं ना, जहाँ वो गए हैं वहाँ पर जा कर के अपनी मर्यादा के अंदर ही बात करें। और लोगों के साथ ये संगठन की जिम्मेदारी जो है ना, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज कुछ कह भी रहे थे कि जी वो जो कर्नाटका का संगठन मंत्री वो भी वहाँ का था, और ये जो है ये भी यहाँ के थे। हमने कहा हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे इलाके का है ये एक संगठन महामंत्री आए हैं, लेकिन इन्होंने जो पिक एंड चूज और सूटेबिलिटी की राजनीति की। तुम्हारा नाम नहीं लिया दवाला जी? है जी, तुम्हारा नाम नहीं लिया? ना मेरा तो नाम लेना क्या नहीं, मेरे की तो ड्यूटी मेरी मतलब नहीं लगाते थे, कहीं भी नहीं लगाते थे। हमने बोलना सच। चला ये तो नहीं लाते होंगे ड्यूटी, तो बाकी दी आखी क्या अभी सुरमा नहीं था कि क्या था? जड़ी गल है भी मैंने आपको दो ही शब्दों में बात कह दी है कि जब सारी चीजें हाईजैक कर लेनी तो फिर क्या सुनना किसी ने, ठीक है ना। हमने तो बहुत बार बोला कि जी आप, और इतना आप ये, मैंने तो वहाँ चुटकुला भी सुनाया था एक, मैं भी सुन रहा, मैं भी सुन रहा है सच चुटकुला मैं सुनाया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुझे भी सुनाई मैंने मुख्यमंत्री जी वो बात ऐसी है जो बीत गई वो बात की, आगे के लिए निकट भविष्य में जब मैंने ये 4 सीटों की बात कही थी, मैंने एक बाबा जी थे और बाबा जी के पास ही एक सांप रहता था। वो सांप जो है वो लोगों को डसता था और डर का मारा वहाँ कोई नहीं जाता था। फिर वो बाबा जी के पास है, फिर यहाँ पे लोगों ने रास्ता छोड़ दिया है और जाता आता नहीं है कोई भी। तो बाबा ने बोला कि आपने किसी को डसना नहीं, बोले फिर लोग आएंगे तब फिर बड़ी सेवा लगी होना, कोई दूध पिलाए सब पे हो, कोई यहाँ मतलब गले च पाई लेना, कहीं सीटी के रह जाना, कोई कुछ करना। तब फिर ही गया बड़े दिनों बाद बाबे वाल बोले मेरी तो स्किन भी जेड़ी है से लोग चमड़ी भी लुआई देती, बोले मेरी कहने बाबा जी ये तो मतलब हद है, बोलिया मेरी चमड़ी भी लुआई थी, तब जो क्या ये है, बोलिया आदेश क्या है, बोलिया बात ऐसी है कि मैं तिजो दसने हुए इनकार किते, मैं तिजो ये नहीं बोले भी तू फणकार तो मारदा, मेरे मुख्यमंत्री जी फणकार तो मारा। अच्छा, अब सिरे ते ऊपर चली गई वहाँ गल। तब मुख्यमंत्री वैसे ठीक है, शरीफ है, अपनी इतनी शराफत भी क्या थी कि हमारी पार्टी का सारा जो ढांचा है वो तहस नहस कर दिया संगठन मंत्री। और ऐसे चलो हम ये कहते हैं कि लाते थे वो दड़ाई करी, कुछ और भी बोले संगठन मंत्री तो विपरीत शब्द भी था कोई नहीं। संगठन मंत्री को अच्छा काम करना चाहिए ना, विघटन के काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ विघटन के काम हुए, ठीक है ना, ये विघटन के काम हुए। मुझे गल दस बीजेपी का कल्चर तो बड़ा वधिया होंदा ना कि एक प्रोटोकॉल होंदा जिहड़ा कांग्रेसियां च घट मिलदा देखने जिहड़ी हकीकत है ना। तो ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਥੇਰਾ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਤਨਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਖੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਂ ਵੀ ਆਖੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਦੂਮਲੋਰਾਂ ਵੀ ਆਖੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਦੇ थे, ये दोनों डरते थे। पास में पता नहीं कितनी बार किया, शांता जी ने वो मेरी सिफारिश भी की कि इस दवाला को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे काम भी मंत्री आ जाने सांझो पता ही नहीं होना कोई भी कौन आया कौन गया, और घोषणा करी जानी है। घोषणा जड़ी है ना, घोषणा जब बजट में कोई प्रोविजन नहीं तो घोषणा कहाँ से पूरी, उसका एलिगेशन में जो मैंने तो कर दिया था, फिर उन्होंने नहीं करना था। नहीं डरदा कौन हा फिर इन्हां दे डरदे जेड़े थे सामने सुझा तुमल साहब ने भी कुछ बोले, नहीं तुमल ने भी बोलिया, तुमल ने बहुत कुछ बोलिया। इवन मैं नड्डा जी ने बोला, मैंने नड्डा जी को कहा भी नड्डा जी ये आपका आप हिमाचल के हैं, हमारे साथ हम इकट्ठे राजनीति में रहे हैं, आप मेरी बात मान लीजिए और ये फैसला करिए कि किसी और प्रांत में इनको भेज दीजिए। और यहाँ जो है
यहाँ लोगों में बड़ा ही मतलब ये जो है वो मनमुटाव जो है वो पैदा हो चुका है। इस वास्ते जो कहीं पे और भेजिए आप। मन मुटाबे मिट्टी करी थे ना तो ले दे ने मन बीजेपी मुटाव वाले। तो फिर मन मुटाव तो फिर तुम्हारे सामने ही है। हमें बोला भी आप देर जाएंगे, रवि जी यहाँ आएंगे, ज्वालामुखी हाँ आएंगे। बड़का सह क्या सीन था? शायद सीन रवि जी 2-3 सालों से वहाँ पे लगे हुए थे और नहीं तो इन्होंने आपू जी को आने हैं मतलब। इन्होंने 12-13 लोग जो वो अपनी मर्जी से वो विदाउट माई कंसेंट जो वो पदाधिकारी बना दिए। तो मैं इतनी दुखी आत्मा थी कि कुछ तो वहाँ रवि जी का अपना ये जी 25 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, 25 सालों से इनकी कंसिस्टेंसी दे रहा है। मैंने चलो आ रहे हैं जीता है जो भी हो, चल देरा को चलते। तो देरा में फिर 20 तारीख को लास्ट में मुझे टिकट जो है नहीं वो अनाउंस हुआ मतलब तुम्हारे संगठन मंत्री जानते हैं कि रवि भाई ज्वालामुखी आवन? हाँ, वो स्पेशल उनकी रिक्वायरमेंट थी। अब अच्छा। एक बात मैं कह देता हूँ, पे रिक्वायरमेंट तो थी पर वोट नहीं डलवाए वहाँ। वोट जो हैं वो वहाँ कांग्रेस को ज़्यादा मिले हैं। मैं जब लड़ा पिछला इलेक्शन तो मुझे 196 वोट मिले हैं और उनको 456 के कितने मिले हैं। कांग्रेस आज भी वही हाल है। आज भी जा कर के वहाँ आपने पोलिंग बूथ वाइज अगर रिपोर्ट हमारे पास है तो कितने वोट पड़े हैं। तो इस बात थे जिसके घर में ही मतलब वो लोग कहना ना मानते हैं। दिखा ना तो सरकार बनाई ही ना पिछली तो वीरभद्र सिंह तो ले ये सारे कांग्रेसी है ना, तो शांता होरां दे गलाने पर आई ने समर्थन करीता था। तो हूँ क्या होया कि शांता होरां ने धूमल वाले चक्करे धूमल साहब वाले चक्करे च रवि भाई बिच इनवॉल्व होए कने तां तुहाड़ी द्वारा बड़ी हुई क्या किता है ना? नहीं, इस बार किया तो मेरा ही दुर्भाग्य है। फिर ठीक है, मैं वहाँ से काम तो किए थे वहाँ पे मैं, और यहाँ पे रवि जी चलो वो हार गए थे। तो यहाँ पे जब मैंने हाल देखा तो यहाँ तो संगठन का इतनी दुर्गति, मुख्यमंत्री यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ संगठन का कोई आदमी नहीं आया देरा में, ना कोई मंत्री आया, कोई नहीं आया यहाँ पे। और इसलिए जो पूरा का पूरा इम्प्रेशन जो था वो यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार है उनका ही मतलब कहना जो है वो मुख्यमंत्री का रुझान झुकाव जो है वो उनकी तरफ था। मैं सुधवाड़ी उनकी तरफ मैं उन्हीं तरफ था। हाँ उन्हीं तरफ था। उस वास्ते फिर टिकट तो फिर होशियार सिंह हो रहे नहीं मिली। टिकट होशियार सिंह हो रहे हैं नहीं मिली। जो हाई कमांड ने किया हमने नहीं हाई कमांड कौन था तुम्हारा? नहीं मुझे गल दस हाई कमांड जो है ना, मेरा हाई कमांड तो मेरी तो पहुंच नड्डा जी के ये थी। नड्डा जी को मैंने कहा कि आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, आप कर दीजिए। मैं वहाँ ज्वालामुखी से दुखी हूँ, मैं नहीं वहाँ से ज्वालामुखी ते दुखी की ज्वालामुखी ज्वालामुखी से दुखी हो चुका हूँ मैं। जो कुछ नेता न तेना जो दुखी करी देते आ कहने मैं मतलब जो तुहां देना चाहते दे रहे था दे दो, मैं आई वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम देरा। लेकिन वहाँ पे इतना मतलब अपमानित होकर के निकाला मुझे। अच्छा मुझे गल मेरा बड़ा अपमानित होकर के निकाला मुझे। एक गल मैं तो जरूर पूछता जेड़े ने बड़े लीडर थे कांगड़े च तुहां मरवाए तो केस पठानिया मरवाए तो क्या गलांदे से मिले क्या नाम जिन्हां दा ये अपने सुरेश भारद्वाज होरा तो ये चुक्की ने मारने चुक्की ने रखने वाला क्या सीन था? तो बड़े लीडर ना तो सारी चीज़ें पता होना। ये गलत बात थी, ये गलत था। बस जो जिस कंस्टिट्यूंसी में हमारा आधार ही नहीं है, हमारी वाकफियत ही नहीं है, हमने उन लोगों का किया कुछ नहीं। ठीक है, जब वो लोग हमारे संपर्क में नहीं आए, अब वहाँ से हमें चुनाव लड़ा दिया तो वहाँ पे हार जो है वो हमने तो पहले कह दिया था कि अब देख लेते हैं अपनी किस्मत को आजमा करके, वरना गलत है ये बात। ये जेडी लोअर लेवल दी पॉलिटिक्स थी ये क्या कुती ये तो नहीं था कि जयराम होरां बोरिया बिस्तर गोल करवाया जाए, क्योंकि या तो जिन्हें कुछ दिन लड़ाई लड़ी सह भी बोली सकते भी बंदे का मत डिस्टर्ब करा तो ये रस्ता को नहीं क्लियर करवाया होगा जो मन ले सारे भी चुन के मारूंगा टाइप जी पॉलिटिक्स हुई। जयराम होरां वास्ते तो नहीं खतरे संकेत गांव वास्ते ऐसा नहीं है।
ये तो वो तो हाईकमांड जाने, वो मैं इसके बारे में कोई गंभीरता से ऐसा विचार जो है वो मेरे मन में नहीं ये आया लगता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ना। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ मैं किसी नहीं के तो ऊपर बीती तो ਤੁਹਾਡੇ पर भी दोषारोपण नहीं लगाना चाहता हूँ, दोषारोपण नहीं लेकिन करूंगा, ये गल पूछा ना। लेकिन जो भी हुआ है वो हम ये कहेंगे कि जो हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सरकार को कोई नहीं रोक सकता था। ये हमारी जो कुछ लोग थे उन्होंने उनको जमीनें नहीं दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। उनमें कुछ लोगों में ईगो इतनी हो गई थी और ईगो के कारण ही वो इतने मतलब कॉन्फिडेंशियल होकर के कहते थे कि मुझे तो कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। जमीनी हकीकत में कुछ तो इन्होंने लोगों को बरगलाया भी। लोगों ने ये बरगलाया कि हम 1500 महिलाओं को देंगे। 1500 हमारे जो कार्यकर्ता हैं तो बढ़ के ही 15 लाख तो आ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं तो जड़ी है 1500 नहीं वो 1500 था। अब पर बात ऐसी है कि हम लोगों को बता ही नहीं सके जो सरकार की नीतियां थी, जो हमारे कार्यकर्ता थे उनमें बेकरिंग हो गई। वो कार्यकर्ता कुछ लोग तो कांग्रेस से आए थे, वो हमारी मेंबरशिप बनी थी, वो उस इलेक्शन के टाइम तक थे, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए ना, उन्होंने कोई काम किया। शायद लंदे को नहीं है, लंदे तो वो जो लेकर आए थे वो अब लेकर के चले भी गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लेकर वो चले जाएं तो अच्छी बात है। तो इसलिए आप सब जानते हैं कि आप वालों से दुनिया दुखी है, लेकिन उन्होंने अपनी सीट निकाल दी। उन्होंने अपनी सीट जो है तो वो उनका नेटवर्क जो है वो नेटवर्क उनका ठीक था। हमारा नेटवर्क जो था वो ही फेल हो गया। नेटवर्क जो संगठन में हमने कभी ना कोई त्रिदेव देखा, ना अध्यक्ष देखा बूथ, ना वहाँ को कोई ये देखा हमारा जो मतलब हकीकी पार्टी का वर्कर था वो देखा। जब कागजों में देखो ना वहाँ जा करके कितने बनाए हैं, और यहाँ मौके पे देखो वे कौन कौन थे। हमने इतना भी कहा, और इतना जो है वो सरासर गलत है कि ऐसे आदमी को महत्व देना, ऐसा आदमी को महत्व देना कि जो पार्टी की मुखालफत करते रहे, और मंडल ने लिख करके दिया कि इन लोगों ने सरेआम मुखालफत की है, उनको आज दिन तक नहीं निकाला। ये पार्टी का सिद्धांत है, ये संगठन का सिद्धांत है। उनको आज दिन तक चैन चौड़ी छाती करके वो आज भी चल रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम जब कोई आ जाए लीडर बड़ा तब उन्होंने फोटो पढ़ाएंगे और चले एक और हा कल्चर पिछले 5 सालों च ना कि क्या गल्लां दे जेड़े भी सो कॉल्ड चाहे तो बड़े मंत्री थे या कुछ था जिन्हें जंगा थर काम दी हैं। नहीं तो बात ऐसी है ना, ये तो एक कॉन्फिडेंस की बात है ना। जब मेरे च हिम्मत ही नहीं है, मेरी विल पावर ही नहीं है, ठीक है ना। हमने कभी जिंदगी में चमचागिरी नहीं की, जो ठीक को ठीक बोला और गलत को गलत बोला। कांगड़े बिड़ागर को नहीं किया जिले का कांगड़े जब ना संगठन ने देखा ना सरकार ने देखा तो ऐसा ही हाल होना था। फिर क्या ऐसा ही हाल होना था। गिने चुने में ना उनके ऊपर फोकस किया कि ये लोग आ जाएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। सरकार आई ने साडी नोटिफाई किते ना सब तो ज्यादा कांगड़े च होए। अच्छा जिन्हें की कंडीशन लाई है कि लास्ट वाले 6 महीने जेडे संस्थान घोषित किते साडी नोटिफाई करने का मतलब क्या था कि 4.5 साल सरकार कांगड़े कुछ नहीं देते था। अब बात ऐसी है कि चलो हम नहीं कहते कि कोई काम नहीं हुआ, काम हुए थोड़े बहुत, सड़कों के काम हुए, लेकिन जो इन्होंने जो क्राइटेरिया बना दिया कि अप्रैल 22 के बाद मार्च 31 मार्च के बाद जो मतलब संस्थाएं खुली हैं उन संस्थाओं को डिनोटिफाई जो वो किया है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, हम कहते थे मुख्यमंत्री जी तो मचाना, वो कहते थे कि जी बस 1 चीज़ दे दी 2 दे दी, और कहीं कहीं तो इतना मतलब
सरप्लस इतनी मतलब सारा सब कुछ दे दिया। ये पिक एंड चूज राजनीति में नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो होता है, कपड़े फटी है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, बंदे ना 4.5 साल लेकिन कांगड़े कुछ नहीं मिल रहा था। हाँ, जब उन्होंने लास्ट में है ये देखा कि ये चीज़ें जो हमने की, मेरा भी एक ब्लॉक जो है वो डिनोटिफाई हुआ, एक IPH का डिवीज़न डिनोटिफाई हुआ, एक इसका IPH का ना PWD का डिवीज़न है और IPH का सब डिवीज़न वो डिनोटिफाई हुए हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी वो एजेंडा जो है ना वो 4 साल पहले का एजेंडा है। अच्छा, जो है मैं समझी है। वो जो है ना वो अब कहीं दिए कहीं दिए। ये संतुलन राजनीति में रखना चाहिए। ये संतुलन जो था इसमें पिक एंड चूज हुआ और पिक एंड चूज में फिर वो लोगों में फिर गुस्सा जो है वो स्वाभाविक है। अच्छा दौड़ा साहब ना, मेरा लास्ट सवाल है ਤੁਹਾਡੇ कन्ने। लोक सभा चुनाव आई 8-9 महीने बाद है ना, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ बीजेपी ਦੀ ਕੀ पोजीशन ਲੱਗਾ ਦੀ ਤੇ ਵੇਲਾ नहीं साढ़े यहाँ ये जो है ना अनुराग जी का राजनीतिक जो मैंने इनका देखा है, मतलब कार्यक्रम जो देखा है ये ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जीतेंगे। अब लोगों को पता चल गया ना, सरकार की गतिविधियों का पता चल गया। अब सारी सड़कों जो MP में सड़कें रोड आए थे, पिछली बार हमें 60-60 किलोमीटर आए थे, इस बार जो वो 20-20 किलोमीटर आए। वो सड़कें जो हैं वो इलेक्शन तक तो खड्डे बनेगी, ये खड्डे बनेगी। और उसके अलावा बहुत से और भी जो काम हैं वो ये जो आप डिनोटिफिकेशन वाली बात कर रहे हैं, ये बड़ी सारी विकास की नहीं तो जो डिनोटिफाई गंगा कहते थे वो विकास की गंगा बही थे सही, पर वो उसका फिर वो लास्ट में वो ऐसे ही चला गया, सब कुछ ही ऐसे चला गया। बड़ी ईमानदारी ने एक जवाब बोलने की जरूरत नहीं, दो दिन ईमानदारी ने मैं ही बेवकूफ़ी करी याद है गल्ला बोली ने। इस बारी ऐसे हालात तो लगा थे जेडे 2000 इससे थे। हाँ नहीं यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक होगा, हम जिताएंगे। और हम तो गारंटी दे करके कह रहे हैं कि जितने मार्जिन से पहले अनुराग जी जीते हैं उससे मार्जिन जो है वो कम नहीं होने देंगे। हम आज कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं को हमने प्रिपेयर कर दिया, हम गांव जाएंगे। और सरकार की ये जो मतलब इन्होंने चाहे डिनोटिफिकेशन की है, चाहे इन्होंने सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, चाहे पानी की स्कीमें में जो है वो जो विकास है उसमें जो बाधाएं आई हैं उसके बारे में लोगों को बताएंगे। और ऐसी बात नहीं है, हिमाचल के लोग जो है ना ये करते तो हैं कुछ 5 साल के बाद। तो जो करना था इन्होंने कर दिया। कुछ गलती हमारी थी भाई, इतना सेंटर गवर्नमेंट से मिलने के बावजूद सब कुछ दिया, सब कुछ यहाँ पे शौचालय से अब ये तो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस घर के ही चिराग ने आग लगाई है। हम वो उसको आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको हम दिन रात मेहनत करके उस जो घटनाक्रम हुआ है, जो यहाँ पार्टी में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम जरूर करेंगे। और आज लोगों को पता भी चल चुका है कि ये जो सरकार थी पूरी घोषणाएं करने वाली सरकार है, ठीक है ना। मैंने पहले भी ये भी सुना थे, बड़े माले एक पंडित जी थे तो जिन्होंने चक्कर 2 भाई थे, एक बड़ा अमीर हो गया और एक बेचारा गरीब था। अच्छा। तो उसको बोला भी आप भी करो, जाके शंखनाद की पूजा करो हरिद्वार जा करके, और आप भी इस जैसे जो है वो धनाढ्य बन जाएंगे। वो चला गया बेचारा कहीं समुद्र के किनारे तपस्या लगा करना। बड़े दिनों बाद शंखनाथ जी प्रचंड हुए, बोले मांगो क्या चाहते हो। बोले क्या चाहते हो? बोले पैसे। बोले कितने पैसे? बोले 2 लाख। बोले और मांगो? बोले 4 लाख। और मांगो? बोले 8 लाख। और मांगो? बोले 12 लाख।
और मांगो, बोले 15 लाख। बोले शंखनाथ जी आप आश्वासन नहीं देते रहोगे कि दोगे भी कुछ? बोले मैं क्या देना, मैं तो पहले गपौड़ संख है। ये गपौड़ संख है ना, झूठ गलाई के ना सता जेड़ी है हत्या ले, ठीक है ना। उड़ता तो सत्ता झूठ गलाई ने कर रहे तो सच्चे ने तो क्या कर लिया, तो भी तो मरोई है। सच्चे ने हमने जो काम किए वो लोगों के सामने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए, ठीक है ना। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है हिमाचल प्रदेश में पठानिया जी, ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट इसलिए हुई कि जो हमारे हिल स्टेट हैं ये डिक्लेयर की है ना, पहले आते थे 60-40 की रेशो से, 70-90-10, अब 70-30-20-80 के रेशो से, अब वो 90-10 से आ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इनसे 10% नहीं हो रहा है। अच्छा। और जिस गति से ये लोन ले रहे हैं, मेरा ख्याल है भी ये कोई 2-3 सालों में 150 करोड़ रुपया जो है, मेरे ख्याल है 1.5 लाख करोड़ जो है वो इनके ऊपर कर्जा जो है वो 2 सालों में हो जाएगा। तो इसलिए उसका भी ठीक है, कोई सीमा होती है, लेकिन कर्जा उठा करके कितने दिन कर्नाटक वाले तो मान लिया, वहाँ तो बहुत सी, मेरा ख्याल है वो बड़े से वहाँ रियल्टी का पैसा आएगा, वहाँ रिसोर्सेज हैं। हमने यहाँ पे कहा था विधानसभा में, और मेरे से पूछा भी है, हमने तो ये कहा कि आप ये खैर काटो। अच्छा चलो, खैर काटो, मैं खैर की चर्चा मैं भी सुनी थोड़ी विधानसभा जो बड़ी फैक्चुअल थी शायद, पर मंत्री क्या आ रहे थे तो जो बनाया नहीं ना, थोड़ा रोकता है ना, पहले मुकाईते इत्थों आने कि तो बनाना ही नहीं है। बात ऐसी है कि जब पॉलिटिशियन जो हैं राजनीति और दुकानदारी व्यवहार से चलती है, जिनको जमीन नहीं दिखाई दे रही थी ना, वो लोग जो हैं वो पीछे रह गए, मेरे वर्गे, ठीक है ना। मुझे तो मौका ही, मुझे तो जमीन ही बाद च देती सब पटा देता इंतकाल ही नहीं हालते कर हो जाता, उल्टे पटे चलते रहे। शायद मैं 17 दिन च क्या करता, मैं फिर भी देरे वाले लोगों का बड़ा धन्यवादी है भी 17 दिन च मुझे 17,000 वोट जेड़ा नहीं से वजूद भी हुंदा आदमी दा, थोड़ा सा उसे एक पहचान एक फेस इम्प्रेशन ने समझ लिया, या किसी लोगों जो कुछ लगाव था, लेकिन हम चूक कर गए, हम गाँव नहीं जा सके, जाने मौका नहीं देता, मौका नहीं मिला। तो इसलिए हमारे मित्र जो हैं ये जो जीते हुए हैं, मैं परमात्मा ने ये करगा देना है पे सतबुद्धि दे सब ने हो, कहने जेड़े चले गए तो थे जिन्हें जो भी सतबुद्धि दे पे से लोगों ने जिस पर्पज जो चला गया उसे भूल जाओ, चले गए जो उनको हम भी भूल रहे हैं, लोग भी भूल जाएंगे, ठीक है ना। ये तो समाज में एक छाप छोड़ करके जाएंगे ना, तो ये समाज के लोग सदा सदा के लिए याद रखेंगे। बिल्कुल। अगर हम इन लोगों, इनका दिया हुआ मान सम्मान होता ना, उस मान सम्मान जो अहाँ अगर बरकरार नहीं रखी सकते, तिन्होंने तालमेल नहीं रख सकते, तिन्हें जो अहाँ पहचानना छड़ी देना, तिन्हां दे दुख तकलीफ चाह कोई अपना जेड़ा ऐसा है एक तिन्होंने साझा पढ़े ना करी सकन, तिन्हें दुख सुख च अज मैं गला था, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बोल रहा था कि जितने बुजुर्ग एक्सपायर हुए या नौजवान साथी एक्सपायर हुए, मैं गारंटी दे करके कह रहा हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड है, 200 लोगों के घर पे मैं ये मतलब संवेदना प्रकट करके आया हूँ इन 2-3 महीनों में, हर जगह। सही है, तो ये जो है ना, पूरी संवेदना नहीं ना रखी है, कहानी तो है बड़ गई। संवेदना जो है ना बाब, ये घोर कलयुग है, ये कौन पूछता है, ठीक है। मैंने मुझे दुख है इस बात का, मुझे दुख इस बात का है कि ठीक है बगीचे लगाने वाले शांता कुमार जी तो मतलब बगीचे लगाने वाला, ठीक है ना, कहने साड़ा भी योगदान है, ठीक है ना। त्याड़े साथ चिड़िया थी ना, चिड़िया कहने कौआ एक तालाब के किनारे रहते थे। अच्छा। तो वो चिड़िया जो है वो भी एक मकान को आग लगी तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी जो है वो भर के ला रहे थे, कौआ मजाक कर रहा था फिर तू कितनी आग बुझा सकती है, क्या है। बोले कल को इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा और आपका आग लगाने वालों में आएगा। कोई इतिहास जब लिखा जाएगा तो हमारा नाम भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। हमने जो किया ना उसकी याद लोगों को आज भी है, आगे भी रहेगी।
बड़ी मेहरबानी दवाला साहब गलबात करनी तो दिखा दवाला साहब कितनी स्पष्टवादी नेता हैन कने सारी चीज़ां ने यही वजह है कि अग बुझाते रहे, इस कोई दो राय नहीं है। चालू जे एक बंदा चुकाना था कने सरकार बनी ही थी बड़ी चंगी, जे दवाला होना त्यारी पलटी नहीं मारते तो दूमसर गुस्ताखी माफ माखू बड़ा दे आखी च तो जेड़े क्या गलांदे सरकार नहीं बननी ही, धूमल साहब पहली बारी मुख्यमंत्री नहीं बनना था। लेकिन इसी जेड़ी बीजेपी है इन्ना ही उस दौरान बड़ा भारी ना त्यागी मन्ने कि आई है इन्हें तो कांग्रेसियों ने मान सम्मान देने कोई इज्जत नहीं कमी नहीं रखी हुई थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जिस बीजेपी वास्ते दवाला साहब इतना सब कुछ किया उसा बीजेपी मैं इन्होंने मुँह पर बोला था, ये भी सच्ची मंदे कि इन्हें अपमानित करने कोई कमी नहीं छड़ी हुई थी। तो कदे ही गलबात लगी साड़ी दवाला साहब कन्नै तुहाड़ी नहीं मेरी गलबात क्योंकि मेरे कन्नै भी बड़ा भावुक हो जाता, मुझे पता नहीं लगता कि मैं बोलना क्या है। तो जरूर करीने दस्सो क्योंकि बड़े सच्चे पक्के लीडर हैं, शायद ही तुहानू कोई बीजेपी च ऐसा नेता मिलगा जिहड़ा इन्हां ही साफ सुथरी गल करगा। कदे ही गलबात लगी जरूर दस्सो। धन्यवाद।